नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर आपके सामने कक्षा 12 की बायो और आज है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम 5 लेक्चर बना चुके हैं इस वीडियो में और आज 6वां लेक्चर लेकर चल रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है दाब विधि और रोपण। ये 2 विधि हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसके पहले वाले जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम लोगों ने कलम विधि पढ़ा था, जिसे कटिंग मेथड भी बोलते हैं। और आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग दाब विधि को क्लियर करेंगे और दाब विधि के साथ साथ रोपण विधि को भी क्लियर करेंगे। तो ये आज का लेक्चर है, अच्छे से बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखेंगे। तो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है दाब, जिसे बोलते हैं लेयरिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं लेयरिंग बोलते हैं। अब इसको आज हम लोग को पढ़ना है, दाब विधि या दाब लगाना। ये भी एक कायिक जनन का ही मेथड है। किसका मेथड है? कायिक जनन का। अभी हम लोग कायिक जनन पर ही चल रहे हैं। और कौन से कायिक जनन पर चल रहे हैं, तो प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। तो हम लोग का ये कृत्रिम कायिक जनन है और इसमें हम लोग कलम विधि पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में दाब लगाना या लेयरिंग, इसको हम लोग को पढ़ना है। लेयरिंग में क्या होता है कि इस विधि में मात्र पादपों से जुड़ी कोमल शाखाओं से छाल हटाने के बाद उसमें एक चीरा लगा दिया जाता है और भूमि में दबा दिया जाता है। इस विधि को दाब विधि कहते हैं तथा दबी शाखा को दाब या इंग्लिश में लेयर कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसको ध्यान समझते हैं। इस विधि में क्या होता है, दाब विधि में क्या होता है कि जो मूल पौधा होता है, जो ओरिजिनल होता है, मूल पौधा होता है, उसकी किसी एक शाखा को जमीन में क्या करते हैं, दाब देते हैं। दाबने का मतलब समझते हैं ना, जमीन में गाड़ देते हैं। तो गाड़ देते तो उसमें से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट कर देता है, नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मेथड को ही बोलते हैं क्या, दाब विधि। दाब का मतलब क्या था, दबाना। तो मूल पौधे के किसी कोमल शाखा रहेगा तो वो मुड़ करके दब जाएगा, और अगर वही शाखा हार्ड रहेगा, कठोर रहेगा, तो मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए कोमल शाखाओं को जमीन में नीचे दबा दिया जाता है और उस दबे हुए हिस्से में से बाद में जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वहां से नए शाखाएं निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या, दाब विधि बोलते हैं। तो आपका यहां पर यह डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोग को दिख रहा होगा, डेफिनेशन इसको देख लीजिएगा। शायद नहीं दिख पा रहा है, इसे मैं इधर कर लेता हूं। चलिए छोटा कर लिया जाए इसे थोड़ा सा। चलते, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये दाब विधि है। अब दाब विधि कितने टाइप से होता है, तो एक होता है सरल या सामान्य दाब, जिसे सिंपल लेयरिंग बोलते हैं। इसमें आरोही गुलाब, इस विधि से आरोही गुलाब का होता है। दूसरा होता है शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग इसे बोलते हैं, और इससे रसबेरी, इसका एग्जाम्पल है रसबेरी का जो कृत्रिम तरीके से उगाने का तरीका होता है वो दाब विधि से होता है। और कौन सा दाब होता है इसमें, तो शीर्ष दाब होता है, टिप लेयरिंग होता है। तीसरा होता है सतत या खाई दाब, कॉन्टिन्यूअस, या इसको ट्रेंच लेयरिंग बोलते हैं। सतत मतलब लगातार, और खाई का मतलब होता है, आप जानते हैं खाई का मतलब क्या, एकदम नीचे दबा हुआ हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, खाई। एक होता है सर्पिल या संयुक्त दाब, इसको सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग बोलते हैं। एक होता है स्तूप दाब, इसको माउंड लेयरिंग बोलते हैं, इससे सेब और नाशपाती होता है। और एक होता है ड्रॉप दाब, इससे रेडोडेंड्रॉन होता है। अब ये दाब लगाने की अलग अलग तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है सरल या सामान्य दाब। तो सरल या सामान्य दाब क्या होता है कि इस दाब में मूल पौधे के एक शाखा को नीचे दबा दिया जाता है और उससे जैसे ही नया पौधा निकलता है तो शाखा को मूल पौधे से या मूल पेड़ से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो वहां पर 2 अलग अलग पौधे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सरल या सामान्य दाब। अब इस सरल या सामान्य दाब को समझते हैं, इस वाले को। तो यहां पर मैं आपको बाई फिगर समझा देता हूं, सरल या सामान्य दाब। टेंशन नहीं लेना है, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए
अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या है, अब इस फिगर में ये एक मूल पौधा है। कौन सा पौधा है? मूल, मतलब पहले से है। अब इस पौधे के कोमल शाखाओं को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सरल या सामान्य दाब का। सरल या सामान्य दाब। सरल या सामान्य दाब। अब ये इसका फिगर यहां पर देख सकते हैं। जो मूल पेड़ है, इनकी जो शाखाएं निकल रही हैं, इन शाखाओं को कुछ दूरी पर ले जाकर जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। और जमीन में दबा देने के बाद, गाड़ने के बाद, इसमें से कुछ पादप यहाँ से ग्रोथ करना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। और यहाँ से इनकी जड़ें निकलना क्या होती हैं? शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद इनमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और ऊपर पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ समय बाद क्या किया जाता है? इन्हें यहाँ से कट कर दिया जाता है। यहाँ से क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। कट करने का मतलब काट दिया जाता है और मूल पौधे से इनको अलग कर दिया जाता है। तो जब मूल पौधे से अलग हो जाते हैं तो पहला मूल पौधा तो है ही। अब एक पौधा यहाँ से निकल जाएगा, एक पौधा यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से कितने पौधे हो जाएंगे? 3 पौधे हो जाएंगे। कितने पौधे हो जाएंगे? 3 पौधे हो जाएंगे। तो ये भी एक जनन की विधि है। किसकी विधि है? जनन की। और कौन सा जनन है? तो जनन है। कायिक जनन में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कायिक जनन में कृत्रिम है। कौन सा जनन है? कृत्रिम जनन है। तो ये आपका सरल या सामान्य दाब का एग्जाम्पल है। अब ये मेथड आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि पहले मूल पौधे के कोमल शाखाओं को क्या करते हैं? कुछ दूरी पर जमीन में गाड़ते हैं, दबाते हैं। और दबाने के बाद जब उनमें जड़ें विकसित हो जाती हैं और ऊपर से जो प्ररोह तंत्र होता है वो विकसित हो जाता है, तो उसे उस मूल पौधे से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं? काट देते हैं। तो काट देते हैं। तो इस प्रकार से जो इस तरीके से जो पौधा उगाया जाता है, इसको बोलते हैं दाब विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? दाब। और दाब में ये कौन सा दाब पूछा जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये सरल या सामान्य दाब है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे कह रहा है सरल या सामान्य दाब समझ में आ गया, तो आगे शीर्ष दाब समझ लेते हैं। शीर्ष दाब क्या है? अब इस शीर्ष दाब को समझते हैं। टिप लेयरिंग, रसबेरी। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष या सिर बोलते हैं। जैसे ये उंगली है मेरी, अब इस उंगली का जो शीर्ष भाग कहा जाएगा तो ये यहाँ पर ऊपर है, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष भाग बोलेंगे। तो किसी भी चीज के एकदम सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और उससे क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉप नहीं है, टिप लेयरिंग है। तो शीर्ष में क्या होता है कि पौधे के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को निकालकर ऐसे जमीन में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें से जड़ें विकसित होती हैं, उसमें से नया पौधा विकसित होता है। तो इस प्रकार के जो तरीके होते हैं दाब के, उन तरीकों को क्या बोलते हैं? शीर्ष दाब बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं शीर्ष दाब का भी। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ डायग्राम, फिगर से समझ सकते हैं शीर्ष दाब को भी। कोई समस्या नहीं होगी, आपको सारा चीज बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए ये क्या है? टिप लेयरिंग है। क्या है? टिप लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? टिप लेयरिंग या शीर्ष दाब। इससे कौन सा पौधा करता है? तो रसबेरी। कौन सा करता है? तो रसबेरी आपका आंसर रहेगा कि रसबेरी जो होता है वो टिप लेयरिंग से करता है, शीर्ष दाब से करता है। अब इसमें देख सकते हैं ये जो पौधा है इसे मूल पौधा कहते हैं या इसी को मात्र पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्र पादप। ये मात्र पादप है। अब इसका जो शीर्ष हिस्सा होता है, शीर्ष मतलब ये समझ सकते हैं, ये वाला इस भाग जो सबसे ऊपर होता है, आप देख सकते हैं इस वाले भाग को शीर्ष बोलते हैं। पौधे का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो शीर्ष होता है। अब इस शीर्ष वाले भाग को क्या करते हैं? जमीन में गाड़ते हैं या जमीन में क्या करते हैं? दबाते हैं।
तो इसको जब शीर्ष हिस्से को, शीर्ष वाले भाग को जमीन में दबाते हैं तो इस विधि को बोलते हैं शीर्ष दाब। क्या बोलते हैं? शीर्ष दाब। जैसे किसी के एकदम ऊपरी वाले हिस्से को, शीर्ष वाले हिस्से को अगर जमीन में दबाया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष दाब बोलते हैं। तो यहाँ से जड़ें विकसित होती हैं, नया पौधा विकसित होता है। तो इस प्रकार की जो कायिक जनन होता है ये दाब विधि में आता है। और दाब विधि में कौन सा दाब ये है? तो शीर्ष दाब है। और क्यों शीर्ष दाब है? क्योंकि पौधे का कौन सा हिस्सा नीचे दबाया गया है? शीर्ष वाला हिस्सा दबाया गया है, तो इस वजह से शीर्ष दाब हो जाता है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा शीर्ष दाब का। अब अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगला क्या देख लेते हैं उसे। चलिए आइए, अगला दाब है इसमें सतत या खाई दाब, कॉन्टिन्यूअस या ट्रेंच लेयरिंग। इससे कौन सा पौधा करता है? तो इससे करता है सेब या नाशपाती। तो सतत या खाई दाब, कॉन्टिन्यूअस या ट्रेंच लेयरिंग बोलते हैं। इससे सेब और नाशपाती इस विधि से क्या करते हैं? इस विधि से जो सतत खाई दाब होता है, इस विधि से सेब और नाशपाती क्या करते हैं? कायिक जनन करते हैं। ये उनका एक कायिक जनन की विधि है और कृत्रिम विधि है। अब यहाँ पर सतत या खाई दाब क्या होता है इसको पहले समझ रहे थे। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। और खाई का मतलब क्या होता है? ट्रेंच, गड्ढा। तो इस विधि में क्या होता है कि जो मूल पौधा होता है, जो मात्र पादप होता है, उसकी किसी एक शाखा को पूरा का पूरा जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। पूरी शाखा को ही झुका करके जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो जब पूरी शाखा जमीन में दब जाती है तो उसमें से अलग अलग जगह पर पौधे निकलना क्या होते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं क्या? सतत या खाई दाब। अब इस तरीका मेरा आपको समझ में आया होगा कि सर किसी मात्र पादप के या मूल पौधे के जो एक शाखा होती है, उस शाखा को पूरा का पूरा जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। और उसमें से जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के दाब को बोलते हैं सतत या खाई दाब। अब इसको बाय फिगर में आपको बता रहा हूं कि सतत या खाई दाब कैसे होते हैं। आपको पूरा यहां पर देख सकते हैं सतत या खाई दाब का ये फिगर है। देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो पौधा है, इस पौधे को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इसी पौधे को तो कहते हैं मूल पौधा। कौन सा पौधा? मूल। या इसी को बोलेंगे मात्र पादप, मात्र पादप। ये मूल पौधा है या मात्र पादप है। अब इसकी एक शाखा को, यहां पर देख रहे हैं जो शाखा कोमल है, इसकी एक शाखा को क्या करते हैं? पूरा जमीन के अंदर क्या करते हैं? दबा देते हैं। जमीन के अंदर क्या करते हैं? दबा देते हैं। और अलग अलग स्थानों पर इसमें से बर्डिंग मतलब कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाओं में से पौधा विकसित होता है। जैसे पहला नंबर का पौधा यहाँ पर देख सकते हैं, जड़ विकसित हुआ है नीचे। ये जो पौधा विकसित हुआ है कलिकाओं में से। दूसरा नंबर का पौधा ये यहाँ पर देख सकते हो, तीसरा नंबर का पौधा, ये चौथा नंबर, ये पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस तरह से कई सारे पौधे क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। तो ये एक कृत्रिम कायिक जनन है। कौन सा है? कृत्रिम कायिक जनन। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें जो मूल पौधा होता है उसकी एक शाखा को पूरा नीचे लगातार, कैसे? लगातार पूरा क्या करते हैं? दबा देते हैं मिट्टी में। तो उस लगातार दबाने को ही बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं या कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो ये सतत या खाई दाब बोलते हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है? उगाया जाता है। और कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो इससे सेब होता है। कौन सा? सेब और नाशपाती होता है। नाशपाती। तो इससे सेब और नाशपाती दो पौधे क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से सेब और नाशपाती उगाए जाते हैं। तो ये सतत और खाई दाब आपको ये समझ में आ गया होगा आराम से। अब इसमें क्या आपको समझना है? तो आपको ये समझना है कि जो मूल पौधा होता है या मात्र पादप होता है उसकी एक शाखा को पूरा जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। और उससे अलग अलग पादप क्या होते हैं? विकसित होते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो इस प्रकार के दाब को बोलते हैं सतत या खाई दाब। चलते हैं अगला समझ लेते हैं इसमें। अगला है सर्पिल या संयुक्त दाब। कौन सा है? तो अगला आपके पास है यहाँ पर
सर्पिल या संयुक्तता, इससे बोलते हैं सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग। सर्पिल या संयुक्त दाब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब यहां पर यह है सर्पिल या संयुक्त दाब। सर्पिल का मतलब क्या होता है? सांप की जैसा। किसके जैसा? सांप। अब सांप कैसे मूव करता है? सांप ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे, तो इसको बोलते हैं सर्पिल। मतलब थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह के जो गति होती है इसको सर्पिल गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? सर्पिल। या इसे कहते हैं वेविंग गति, मतलब लहरों की तरह, तरंगों की तरह, तरंग की गति, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जो मात्र पादप होता है, जो मूल पौधा होता है, उसकी एक शाखा को कुछ दूरी पर ऊपर फिर कुछ दूरी नीचे फिर कुछ दूरी पर ऊपर उठा देते हैं, फिर कुछ दूरी तक नीचे दबा देते हैं, फिर ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे दबा देते हैं। ऐसे हर जगह तक चला जाता है। और जब अलग अलग पौधे, दबे हुए भाग में से अलग अलग पौधे निकलते हैं तो उठे हुए भाग को कट कर दिया जाता है और उससे अलग अलग पौधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो दाब होते हैं इसको बोलते हैं सर्पिल या संयुक्त दाब। तो सर्पिल या संयुक्त दाब क्या होता है कि इसमें मात्र पादप जो होता है, जो मात्र मूल पौधा होता है, उसके शाखा को कुछ दूरी पर जमीन में उठा देते हैं और कुछ दूरी पर जमीन पे दबा देते हैं और यही प्रक्रिया लगातार आगे तक करते हैं। तो जो दबा हुआ, मिट्टी के अंदर जो दबा हुआ भाग होता है उसमें से नए पौधे विकसित होते हैं। जब नए पौधे विकसित हो जाते हैं तो जो उठा हुआ भाग है उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। और जब उसे काट दिया जाता है तो इस प्रकार की विधि को क्या बोलते हैं? सर्पिल। तो आपको ये सर्पिल समझ में आ गया होगा। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं अच्छे से। अब इस चीज को डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से समझने में क्या है, आपको बाई फिगर समझ में बहुत अच्छे से आता है। अब जो मैं बोलूंगा वो चीज तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगी, लेकिन डायग्राम रहता है तो डायग्राम से आप पूरा फिगर अपने आंखों के सामने देखकर समझ जाते हैं। तो इसका यही फायदा होता है डायग्राम का, कि डायग्राम फिगर आपके सामने रहता है तो आप उस चीज को देख करके अच्छे से समझ पाते हैं। साइंस जो है एग्जाम्पल और देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और जहां तक मेरा मानना है कि बायो जो है टॉपिक, जो बायो का होता है, वो फिगर वाइज अगर समझा जाए तो और अच्छे से बच्चा समझ लेता है। तो इसलिए मैं आपको डिफिनेशन के साथ साथ, समझाने के साथ साथ आपको बाय फिगर उसको बोर्ड पे समझाता भी हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से पकड़ कर पाए। अब यहाँ पर ये फिगर देखिए किसका है, तो ये फिगर है सर्पिल का या संयुक्त का। अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो पौधा है, तो आप कहेंगे सर ये कौन सा पौधा, तो ये है मात्र पादप। कौन सा है? मात्र पादप, या इसी को बोलते हैं मूल पौधा। मूल पौधा। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो मूल पौधा है, इस मूल पौधे के यहां पर देख सकते हो कि ये सतत या खाई दाब की तरह ही है, लेकिन सतत में क्या होता है कि पूरे को जमीन के अंदर धसा देते हैं पूरा। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ दूरी पर जमीन के अंदर दबाएंगे, फिर कुछ दूरी पर क्या करते हैं, जमीन के ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे दबा देते हैं, फिर ऊपर उठा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, ऊपर उठा देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है कौन सा, तो ये प्रक्रिया आप कहेंगे सर सर्पिल। अब ये किसकी तरह मूव कर रहा है? सांप की तरह। किसकी तरह? सांप। इसलिए इसको सर्पिल कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सर्पिल गति कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पौधा जड़ यहाँ पर निकला हुआ है, तो ये पौधा निकलेगा, यहाँ से ये पौधा निकलेगा। तो जब जैसे ये ग्रोथ करते हैं तो इन्हें मूल पादप से क्या कर देते हैं? अलग। मूल पादप से क्या कर देते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? अलग। अब यहाँ भी मूल पादप से क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? सर्पिल। क्या कहते हैं? सर्पिल। तो ये तरीका आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सर्पिल का। तो सर्पिल में क्या होता है, जो मात्र पादप होता है या मूल पौधा होता है, उसकी किसी एक शाखा को कुछ दूरी पर जमीन में दबाया जाता है, फिर जमीन के ऊपर उठाया जाता है, फिर कुछ दूरी पर जमीन पे दबाया जाता है। ऐसे ये कंटिन्यू लगातार चलता रहता है और इससे जो नए पौधे विकसित होते हैं, तो इसी तरीके को बोलते हैं सर्पिल या संयुक्त दाब। इसे सार्पेंटिन या कंपाउंड मेथड बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्या है इसमें? अगला मेथड है स्तूप दाब, मूंड लेयरिंग।
अब इससे कौन सा पौधा उग जाता है? सेब और नाशपाती। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है किसी भी भाग का उठा हुआ होना। किसी भी भाग का क्या होना? उठा हुआ होना ही क्या कहलाता है? स्तूप। या उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूंड। या इसी को टीला बोलते हैं। ऐसे कोई चीज उठा हुआ इस तरह से, तो इसी को स्तूप बोलते हैं, या इसी को टीला बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मूंड बोलते हैं। तो यहां से मेरी बात समझ में आई? जमीन में कोई हिस्सा इस तरह से उठा हुआ रहता है तो इसी को क्या बोलते हैं? टीला, या इसी को बोलते हैं स्तूप, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूंड। अब इस विधि में क्या होता है कि पहले जो मूल पौधा होता है उसके तने को क्या करते हैं? छटाई कर देते हैं। जो इस तरह से मूल पौधा होता है, मान लेते हैं ये मूल पौधा इस तरह से है और यहाँ पर इसका पत्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं इस तरह से, तो इसके मूल पौधे के क्या करते हैं? छटाई कर देते हैं इस तरह से। अब ये ज़मीन में इस तरह से है, ये ज़मीन है, तो यहाँ पर इसका क्या करते हैं? छटाई कर देते हैं, मतलब इसे काट कर अलग कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से इसकी क्या करते हैं? छटाई कर देते हैं, इसको काट देते हैं। और जो ये कटा हुआ हिस्सा होता है, इस कटे हुए हिस्से को या तो जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। और या तो इतना दूर तक जो है मिट्टी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? मिट्टी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इतने दूर तक मिट्टी रख देते हैं, यहाँ पर मिट्टी रख देते हैं। अब मिट्टी से ये एक प्रकार का टीला बन जाता है। क्या बन जाता है? टीला बन जाता है। और इसी को बोलते हैं क्या? स्तूप या मूंड। इस टीलों को क्या बोलते हैं? स्तूप या मूंड। तो ये उन पौधों के लिए यूज किया जाता है जिन पौधों में विभाजन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पौधे जिनमें विभाजन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है उसमें ये विधि अपनाई जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद यही होता है, जब इस तरह से मिट्टी लगा करके उसका एक टीला बना दिया जाता है, स्तूप बना दिया जाता है, तो बाद में इसी में से प्रवर्धन होना शुरू रहता है, मतलब नए पौधे निकलना स्टार्ट कर जाते हैं। इसी में से नए पौधे निकलना क्या करते हैं? स्टार्ट कर जाते हैं। अब यहाँ से नए पौधे निकलना इस तरह से शुरू हो जाएंगे। कई सारे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले क्या होता है? एक ठो, अब कई ठो निकलने लगा, मतलब ये कायिक जनन हो गया। कौन सा जनन हो गया? कायिक। लेकिन किसके द्वारा हुआ है? इंसान के द्वारा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल जो है कायिक जनन। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि सर क्या करना है? पहले एक पौधा जो मात्र पादप होता है उसके तने के कुछ भागों क्या करते हैं? छील देते हैं, काटते नहीं है, छील देते हैं, और उसे या तो जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं, और या तो वहाँ तक क्या करते हैं? मिट्टी को वहाँ तक टीला बना देते हैं, चारों तरफ से मिट्टी गाज देते हैं, टीला बन जाता है। ठीक है। और टीला जब बन जाता है तो उसके अंदर से जो धसा हुआ हिस्सा है उसमें से कई कलिकाएं निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, और अलग अलग कई पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये विधि उन पौधों के लिए यूज की जाती है जिन पौधों में विभाजन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए ये विधि है। अब इसको बाई फिगर समझ लेते हैं। बाई फिगर देख लेते हैं। इससे मुंड जो है, समझिए इसे। इसे समझते हैं। अब यहां पर देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, पूरा फुल आ रहा है यहाँ तक। ठीक। अब इसमें क्या होता है? अब ये कौन सा विधि है? स्तूप विधि। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन सी विधि है? स्तूप विधि है। कृत्रिम कायिक जनन में दाब विधि में ये कौन से नंबर पर है? तो शायद ये 5वें नंबर पर आप पढ़ रहे हैं, स्तूप विधि, मूंड लेयरिंग। चलिए, मूंड लेयरिंग स्तूप विधि है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो मात्र पादप होता है, कौन सा पादप? मात्र पादप। अब इस मात्र पादप के इस हिस्से को क्या कर दिया जाता है? छील दिया जाता है। छीलने के बाद इसे क्या करते हैं? यहाँ से जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। जमीन में क्या करते हैं? दबा देते हैं। इस वाले हिस्से को काट दिया जाता है। काटने के बाद इसमें ऊपर से क्या रख देते हैं? मिट्टी। ऊपर से यहाँ पर क्या रख देते हैं? मिट्टी रख देते हैं। और जैसे ही ऊपर मिट्टी रख देते हैं तो सॉइल करने के बाद, मिट्टी रखने के बाद इसमें से क्या होते हैं? अलग अलग कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं,
और अलग अलग कलिकाओं में से अलग अलग पौधे विकसित हो जाते हैं। ये विधि उनमें लगाया जाता है जिनमें विभाजन क्षमता क्या होती है, बहुत अलग होती है, बहुत अधिक होती है। अब जैसे ये अलग अलग हो जाते हैं तो इनसे मिट्टियों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो मिट्टी पहले इकट्ठी की गई थी उन मिट्टी को बाद में क्या करते हैं, हटा देते हैं और एक एक हिस्सा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, जड़ सहित क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब ये एक एक हिस्सा जब जड़ सहित अलग हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें दूर ले जाकर गमले में या तो मिट्टी में फिर से क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है, ये विधि कहलाती है स्तूप विधि। कौन सी विधि, स्तूप। मतलब पहले जो मूल पौधा होता है उसके तनों को क्या करते हैं, छीलते हैं, फिर उसके निचले हिस्से को क्या करते हैं, कट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर मिट्टी क्या करते हैं, मिट्टी उसके ऊपर लगाते हैं, करते हैं, गाजते हैं, ठीक है, स्तूप बनाते हैं, टीला बनाते हैं। फिर टीला बनाने के बाद उसमें से अलग अलग शाखाएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। और जब अलग अलग शाखाएं विकसित होती हैं जड़ सहित, तो उस मिट्टी को बाद में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और बाद में जब मिट्टी हटाने के बाद उसमें से एक एक हिस्से को जड़ सहित निकाल करके अलग कर लिया जाता है। और जब जड़ सहित निकाल कर अलग कर दिया जाता है तो उस अलग वाले हिस्से को किसी जमीन में गाड़ दिया जाता है या गमले में रोपित कर दिया जाता है। तो ये विधि कहलाती है कौन सी, स्तूप विधि। तो यहाँ से आपको ये विधि आराम से समझ में आया होगा। अब ये विधि समझ में आ गई तो उसके बाद चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि क्या है, अगली विधि देख लेते हैं। चलिए अगली लास्ट विधि है ड्रॉप विधि। कौन सी विधि, ड्रॉप। अब यहां पर ये लास्ट ड्रॉप विधि है। इसमें कौन है, रोडोडेंड्रॉन। ड्रॉप विधि में क्या होता है कि इसमें ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिनमें जनन क्षमता बहुत अधिक होती है, विभाजन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे पौधे जिनमें विभाजन क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, शाखाओं का प्रवर्धन बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें जमीन की गहराई में उगाया जाता है। उन्हें कहाँ उगाया जाता है, जमीन की गहराई में। और जमीन के गहराई में उगाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जमीन की गहराई में समझते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसमें क्या होता है कि ऐसे पौधे जो होते हैं उनको जमीन की गहराई में उगाया जाता है। मतलब अंदर इस पौधे को क्या कहता है, उगाया जाता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें विभाजन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये पौधा जमीन के अंदर से ही कई शाखाओं में विभाजित होता है। कई शाखाओं में क्या होता है, विभाजित होना शुरू कर देता है। इसमें से कई शाखाएं निकलती हैं, अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, जो बाद में जमीन के ऊपर आकर अलग अलग क्या बनाती है, पौधा बनाती है। तो इस विधि को बोलते हैं कौन सी विधि, ड्रॉप विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, बूंद। क्या होता है, बूंद। तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है पौधे का, और ऐसे पौधे का हिस्सा होता है जिसमें विभाजन क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक विभाजन होता है। तो उसे क्या करते हैं, जमीन की गहराई में उगाते हैं। तो उसमें से अलग अलग कई शाखाएं निकलती हैं और सारी शाखाएं जमीन के ऊपर आने के बाद अलग अलग पौधा बनाती हैं, अलग अलग पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस विधि को कहते हैं क्या, ड्रॉप विधि। कौन सी विधि, ड्रॉप या ड्रॉप दाब बोलते हैं। तो आज आपको ये दाब लगाना, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बाद की वायु दाब के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद रोपण के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, वायु दाब को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।